हम लोग एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़े थे। एक तो हम पढ़े थे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये दो टॉपिक हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो चीज पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नंबर को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, ठीक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ध्यान से देखिए। जो नंबर्स का कंपैरिजन है, उसमें जब दो नंबर को कंपेयर करना होता है, जब दो नंबर को कंपेयर करना होता है, कंपेयर का मतलब ये हुआ कि हम देखेंगे कि जो दो नंबर दिया गया है, ठीक है, जो दो नंबर दिया गया है उसमें से कौन ग्रेटर है या कौन स्मॉलर है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नंबर्स आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। तो इसमें रूल क्या है, रूल क्या कहता है, जो रूल है आपका पहला, ठीक है, कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट देख लीजिए। सबसे पहले क्या देख लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। अगर एक नंबर ए है, एक नंबर ए है और ए में जो नंबर ऑफ डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट वो बी में जो नंबर ऑफ डिजिट हैं उससे ज्यादा हैं। यानी एक नंबर ए है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट आपने काउंट कर लिया, और एक नंबर बी है, उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट आपने काउंट कर लिया। अगर ए वाले नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए होगा आपका वो ग्रेटर होगा बी से। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा हैं वो नंबर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नंबर दे दिया जाए, एक नंबर 999 और एक नंबर दे दिया जाए 100, आवाज आ रही है, वो बहुत कूटेंगे। एक नंबर क्या है 999 और एक नंबर क्या है 1000, ठीक है। तो ये हुआ 1000, ये हुआ 999। अगर नंबर ऑफ डिजिट देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट है 3 और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4। नंबर ऑफ डिजिट 3, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4। बताइए, इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है ना, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये जो 1000 होगा आपका ये ग्रेटर होगा, और ये जो होगा आपका ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली पहचान क्या है, बड़ा छोटा देखने का, कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए। सबसे पहला रूल क्या है, नंबर ऑफ डिजिट अगर कम ज्यादा हैं तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है वो नंबर क्या है, बड़ा है, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है वो नंबर क्या है, छोटा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको ये दे दिया जाए 8947 और यहां दे दिया जाए 1111, ठीक। सबसे पहला काम है कंपैरिजन करते समय नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना। तो नंबर ऑफ डिजिट इसका काउंट करेंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा 4 है। कितना है, 4 है। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो पता चलेगा ये कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ डिजिट 4, नंबर ऑफ डिजिट 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो है आपका ना, ये हाँ बेटा, ये ग्रेटर होगा। और किससे ग्रेटर होगा, 8947 से। इसी तरीके से 111 और 11 में अगर पूछा जाए कौन ग्रेटर होगा, तो इसमें 3 डिजिट है, ये ग्रेटर होगा। अगर आपसे पूछा जाए 676 में कौन ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा। अगर आपसे पूछा जाए 18
है ना, और 100 में कौन ग्रेटर होगा, तो ये ग्रेटर होगा। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक, तो ये तब हम लगाएंगे जब नंबर ऑफ डिजिट किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन शुरुआत पहले कहाँ से करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट से ही करेंगे। ठीक है, अब अगर आप नंबर ऑफ डिजिट कम ज़्यादा नहीं है तो ठीक, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट कम ज़्यादा नहीं है, जैसे ये दे दिया 8947 और ये दे दिया 8946। अगर आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें भी है 4 और इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट है 4, तो आप नंबर ऑफ डिजिट से आप इक्वल बता नहीं सकते कि कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर होगा, है ना। तो क्या करेंगे, डिजिट से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है, 8 है। 8 आपस में इक्वल है, इसका मतलब 8 से आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। 8 बेकार हो गया हमारे लिए। अब दूसरे पे आएंगे, ये 9 है, ये भी क्या है, 9 है। ये दोनों डिजिट आपस में इक्वल है, इसलिए आप दूसरे वाले डिजिट से भी नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद तीसरे पे आप आएंगे, तीसरे पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 4 = 4। इसका मतलब आप इससे भी नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद आप देखेंगे ये 7 है और ये क्या है, 6। 7 ग्रेटर देन 6 है, इस वजह से ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होगा। तो बड़ा कौन होगा, इधर वाला, और इधर वाला क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखिए। इसके बाद हमने लिया 6764 6564। नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है। और इसको जब हमने देखा तो हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट आपस में इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट आपस में इक्वल है। तो इससे हम नहीं पता कर सकते। देखो नंबर ऑफ डिजिट आपस में सेम है तो वो रूल लगाएंगे नहीं। पहला वाला डिजिट 6, यहाँ भी पहला वाला डिजिट 6, तो इससे भी नहीं पता चल पाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये 7 है, यहाँ क्या है 5, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये 7 वाला ग्रेटर होगा और ये 5 वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा। 7 वाला ग्रेटर होगा, 5 वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताइए। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ नंबर में इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है ना, कह रहा है, ध्यान से समझिए, which of following number is smaller than कितना हो गया, 2,50,000 बट ग्रेटर देन कितना बेटा, 2,20,000। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्या आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज स्मॉलर देन, इससे स्मॉलर हो लेकिन इससे क्या हो, ग्रेटर हो। एक से स्मॉलर हो और एक से क्या हो, ग्रेटर हो, है ना। 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये आपका 28,571, ये आपका 'C' ऑप्शन है आपका बेटा
और जो डी ऑप्शन है ये है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कंपैरिजन वाला। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर, यानी नीचे जो 4 नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन सा नंबर इज है स्मॉलर देन 2,50,000, 2,50,000 से छोटा, एंड ग्रेटर देन 2,20,000, 2,20,000 से बड़ा, है ना। तो देखिए जो नंबर इससे बड़ा होगा, जैसे मान लिया 18 है, अगर 18 से कोई बड़ा नंबर चाहिए आपको, 18 से बड़ा नंबर, तो अगर 18 से बड़ा नंबर चाहिए तो कम से कम वो 2 डिजिट का होना चाहिए कि नहीं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 डिजिट का हो और आप 1 डिजिट का ले लीजिए और कह दीजिए बड़ा होगा, तब नहीं होगा। किसी नंबर से अगर कोई नंबर बड़ा होता है तो जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो या तो सेम नंबर ऑफ डिजिट का होगा या तो उससे डिजिट क्या होंगे, उसमें ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका उसको देखते हैं। टू लैख 5,000, ये क्या है 2,50,000, 2 लाख, तो ये तो देखो ग्रेटर देन किसे चाहिए 2,20,000 ना, ये कितना है 2,05,000, 2 लाख भाई 2,05,000 है यार, तो 2,05,000 है तो इससे बड़ा थोड़ी ना होगा, रॉन्ग हो गया, इससे ग्रेटर चाहिए ना। चलिए इसको देखते हैं, ये देखिए 2,46,000, 2 तो सेम है, उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 है तो ये बड़ा हुआ, 4 है तो क्या हुआ ये बड़ा हुआ। हम पढ़ा रहे हैं और देखिए, तो ये वाला इससे बड़ा है, ग्रेटर नंबर है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 5 है, तो ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे क्या है छोटा है, छोटा है ना। अब इसको देखते हैं, देखिए 2 और 2 नंबर ऑफ डिजिट देखिए 3, 3 2 5 1 6, यहाँ भी देखिए 3 2 5 1 6 6, नंबर ऑफ डिजिट 6 हैं। पहला वाला डिजिट सेम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1, देखिए दूसरा वाला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो ये छोटा हो गया पहले ही, इससे छोटा नहीं चाहिए हमको, इससे ग्रेटर चाहिए। यहाँ देखिए नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बात करिए 246,518 की, तो ये ग्रेटर है आपका 220,000 से, और ये आपका स्मॉलर है 2,50,000 से। तो अगर आप आंसर की बात करें तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा था, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर, इनमें से कौन सा नंबर इज स्मॉलर देन यानी छोटा है किससे 2,50,000 से, इससे छोटा है, देखिए 6 डिजिट का है ना ये, बट ग्रेटर देन 2,20,000, ये भी 6 डिजिट का है, 6 डिजिट इसमें भी है, लेकिन नंबर इससे बड़ा होना चाहिए ना। ये 2 लाख के बाद देखिए 2 लाख यहाँ भी, 2 लाख यहाँ भी, 2 के बाद 20,000 है, लेकिन यहाँ 20 के बाद क्या है 5, तो 5 वाला नहीं लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, तो 5 वाला नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए 2,20,000, यहाँ 2,46,000, तो कौन सा वाला लेंगे 46 वाला ग्रेटर है, इससे ग्रेटर हो गया। अच्छा ये 46 है लेकिन यहाँ 50 है, तो 50 वाला क्या हो गया ग्रेटर, इससे भी हो गया, तो इससे ग्रेटर ये हुआ और इससे ग्रेटर ये हुआ, तो ये जो सेकंड ऑप्शन वाला नंबर था ये इससे तो ग्रेटर है लेकिन इससे क्या है स्मॉलर, तो ये में आंसर चाहिए था, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है आपका 20 20
ठीक है बेटा। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन इसमें भी है। पहला ऑप्शन है ये ग्रेटर देन, दूसरा आपका है लेस देन, तीसरा क्या है भाई इक्वल टू, और चौथा भाई है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटर और स्मॉलर देखना है। 3 डिजिट, 3 to 5, 5 to 7, 7 1 8, कितने डिजिट हो गए 8। यहां देखिए 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9। अरे भाई सोचना क्या है यार, ये बड़ा होगा, उसमें 8 डिजिट, इसमें क्या है 9 डिजिट। देखिए 3 डिजिट, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, तो 9 डिजिट वाला ग्रेटर होगा। आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा वो नंबर क्या हो गया ग्रेटर हो गया, वो नंबर क्या हो गया ग्रेटर हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अभी और देखते हैं, ठीक है। अब एक नंबर देखते हैं, ये वाला, चलिए देखिए इसमें कौन सा क्या होगा बताइए आंसर। आंसर भी होगा, ठीक है। ये वाला लेस होगा, ये वाला क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए। इसके बाद है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर ये है, और एक है आपका 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी ये ग्रेटर देन लेस देन, और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप ये बताइए कि 9 डिजिट तो यहां भी है और 9 डिजिट ही यहां भी है, तो नंबर ऑफ डिजिट से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 वाला ग्रेटर होगा और 1 वाला क्या होगा स्मॉलर होगा, इसलिए ये लग जाएगा आपका ग्रेटर वाला। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका ए, है ना, हो जाएगा ना, बोलिए। यस सर। चलिए अब देखिए, अभी ये हो गया आपका, ठीक। ये नंबर हो गए, है ना। अच्छा, ऑप्शन यहां पे भी है, ऑप्शन यहां पे भी वही है। ए क्या है लेस देन, बी क्या है ग्रेटर देन, सी क्या है इक्वल टू, डी क्या है नन ऑफ दीज। डिजिट काउंट कर लीजिए तो देखिए 3 डिजिट और 6 3 9 डिजिट, कितने डिजिट हो गए 9 डिजिट। यहां देखिए 3 डिजिट 9 डिजिट, तो डिजिट से हम लोग पता नहीं कर सकते। वहां पहला 6 है, यहां भी पहला 6 है, वहां दूसरा 0 है, यहां भी क्या है 0 है, वहां तीसरा नंबर 6 है, लेकिन यहां तीसरा नंबर क्या है 0 है, तो ये तीसरा 6 है ना, इसका तीसरा क्या है 0, तो ये ग्रेटर हो गया, ये क्या हो गया ग्रेटर, और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए। चलिए इसके बाद देखिए, अब इसके बाद और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो देखिए ये
एमयू में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, अच्छा दिया क्या है? दिया आपको ये 2015 और 16 का क्वेश्चन है, उस सेशन में आया था। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 8321, दूसरा है आपका 8231, तीसरा है आपका 8312 और चौथा है आपका 8132। देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जब हम लोग देखेंगे, है ना, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ डिजिट सेम है या नहीं है, क्या नंबर ऑफ डिजिट सेम है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ डिजिट सब में 4 है, नंबर ऑफ डिजिट सब में क्या है? 4 है। ठीक है, पहला नंबर, पहला डिजिट सबका क्या है? 8, सब 8 है ना। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इसका 3 है, इसका भी क्या है? 3 है, इसका 2 है, इसका भी क्या है? 1। तो 1 वाला और 2 वाला तो ग्रेटर हो नहीं सकता, इन्हीं 3 वाले में से कोई होगा। तो 3 से तो पता नहीं चलेगा। 8383 इसका भी, 8383 इसका भी, और आगे बढ़ेंगे। इसका 2 है, इसका क्या है? 1। इसका 2 है, इसका क्या है? 1 है। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई, ग्रेटेस्ट नंबर की, अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 8321, और आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछता, कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछता, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो देखिए 8 तो सब में है। अब देखेंगे 8 के बाद वाला डिजिट किसका सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका क्या है? 1। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 1 वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी वाला करेक्ट हो जाता। ग्रेटेस्ट पूछा इसलिए ए वाला करेक्ट है। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो कौन सा करेक्ट होता? डी वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आया था। ठीक, हाँ चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते हैं ना। एक क्वेश्चन पहले और उसको करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि यूजिंग द डिजिट कौन कौन सा? 7 0 5 8 5 4 3, इन डिजिट्स का यूज करना है। और ये जो डिजिट का हमें यूज करना है ना बेटा, ये केवल एक बार यूज करना है ना। कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर that can be written। अगर हम इस डिजिट का एक बार यूज करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा लिखा जा सकता है ना। अच्छा सुनिए, ये आपका ये कब आया है? ये 2011-12 में आया है, एमयू वाले एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है ना, कब आया है? 2011-12 वाले में। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका 345 7850, इसके बाद है आपका 304 5578,
सी वाला है बेटा आपका 3047558 और डी वाला है आपका 3047855। ठीक है ना। अब ऑप्शन इसलिए देखना चाहिए बार बार क्योंकि ऑप्शन यहाँ रहेगा क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। क्या लिखना है? तो ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। दो ही तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, एक ये कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और एक ये कि क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, और सबसे बड़ा नंबर इस सब में कौन है? सबसे बड़ा डिजिट 8। कौन है? 8। 8 के बाद 7, 7 के बाद 5 के बाद 4 के बाद फिर 5 के बाद क्या बेटा? 4, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 0। ये हो गया आपका। जनरली हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं कुछ करना नहीं रहता। जब स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो जस्ट इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं ऐसे। ठीक, अब जब ये लिख देंगे आप, इसको जस्ट रिवर्स कर दिए, अब इसको जस्ट रिवर्स कर दिए, है ना। सिर्फ ऐसा होगा कि जब 0 आएगा तब गलत होगा ये, लेकिन अगर 0 ना रहे तो कोई गलत बात इसमें नहीं, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब जस्ट रिवर्स कर दिए। अब आप देखो यार, 0 के इधर रखने का कोई मतलब है नहीं, तो 0 के इधर के रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको यहां बगल में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 305। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। तो बताइए इसमें से ये है कि ये है? बताइए, बी वाला है। आंसर आपका कौन सा होगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि डिजिट को बस केवल एक बार यूज करना है ना, और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। और ये आपका आया है 2012 और 2013 वाले सेशन में। ठीक है बेटा, जस्ट उसका क्या है? जस्ट उसका कॉपी है, बस केवल नंबर्स अलग अलग हैं, है ना। डिजिट क्या है? बस अलग अलग है। देखिए ध्यान से, इसमें भी स्मॉलेस्ट ही पूछा है, तो चूंकि 0 वाला है ना, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे? 2 के बाद बोलिए जल्दी। ठीक है, 0 को छोड़ देते हैं अभी। 2 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद। एक्चुअली में 0 को यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर लिख देंगे तो 0 के लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए इसको बगल में ऐसा लिखा जाता है। और ऐसा सिर्फ करते हैं, सिर्फ तभी करते हैं जब क्या दिया हो? 0 दिया हो। 0 नहीं दिया होता तो नहीं करते हैं। तो ये आपका क्या होगा? स्मॉलेस्ट। अगर हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, अगर ग्रेटेस्ट चाहिए तो जैसे करते हैं, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं, लिखने का तरीका तो इधर से है ना। Yes, sir. तो इधर से लिखेंगे, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। Yes. ठीक है बेटा, बताइए। Yes. हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
है ना। ध्यान से देखिए, अब आपको ये दे दिया गया कि 7, 0, 4, 0, 5, 6, 8 इन सबको एक बार यूज करना है, इन सबको एक बार यूज करना है और आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, स्मॉलेस्ट बनाना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 0, सबसे पहले 0 0, 0 के बाद कौन है, 4 है ना। तो 4 को यहां ना लिखे क्योंकि 0 का कोई सेंस तो निकलेगा नहीं, तो इसको कह देंगे बेचारे तुम इधर एडजस्ट हो जाओ। हो गया। अब कौन है बेटा, 5, 6, 7, 8। ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट में कोई लफड़ा नहीं है इधर उधर करने का। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है बेटा। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया और ये सबसे क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। चलिए अब देखिए, अब अगर हम वन डिजिट नंबर की बात करें, किसकी बात करें, वन डिजिट नंबर की बात करें। अच्छा, वन डिजिट नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट वाले। ठीक है, वन डिजिट कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। ठीक, और स्मॉलेस्ट, और कौन सी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो वन डिजिट नंबर होते हैं अगर उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की आप बात करेंगे तो वो कौन होता है, कौन होता है, 1। और जो ग्रेटेस्ट होता है वो कौन होता है, 9। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है, और सबसे बड़ा नंबर 7, सबसे छोटा नंबर 2, है ना। सबसे बड़ा नंबर 7 है इसमें और सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 2। और अगर हम आपसे पूछें, है ना, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 2 से लेके 7 तक, 2 से लेके 7 तक कुल कितने नंबर होंगे, मान लिया अभी तो ऐसे काउंट कर रहे हो, बड़ा नंबर होगा तब कैसे करोगे। आप कहोगे यार 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। और जब एक्चुअल में काउंट करोगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 और 3, 3, 6। सब्ट्रैक्ट करने पे तो 5 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू आ रही है वो 5 से 1 ज्यादा आ रहा है, 5 से 1 ज्यादा आ रहा है, कम नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और अगर ये आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके 9 तक का टोटल कितना नंबर होगा। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1 और 9 के बीच में कितना नंबर होगा, एक होगा कि टोटल कितना होगा और एक होगा कि बीच में कितना होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 और 5 के बीच में कितना होगा, 2 और 7 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं,
7 और 2 के बीच में सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है? 4। कितना आता है? 4 आता है ना? चलिए 4 आता है, लेकिन काउंट करिए बीच वाले नंबर। 5 आया ना, लेकिन काउंट करने पे कितना आ रहा है? 1 2 3 4। इसका मतलब देखिए सब्ट्रैक्ट दोनों में करेंगे, लेकिन जब पूछे 1 2 यानी यहां से लेके यहां तक टोटल कितना होगा तब ऐड कर देंगे, और जब बिटवीन पूछे तब क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? तब क्या कर देते हैं? जब 2 वाला पूछता है तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऐड करते हैं 1। क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर 2 वाला नहीं पूछा है तब क्या करते हैं? बिटवीन वाला पूछा है तब 1 ऐड ना करके 1 क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं कुछ और। मान लिया यह है 16, यह है 8। अगर हमें यह जानना हो कि व्हाट इज द टोटल नंबर फ्रॉम 8 to 16, 8 to 16, तो पहले 16 में से 8 को घटाएंगे और यह आएगा 8। लेकिन कहा व्हाट इज द टोटल नंबर फ्रॉम 8 to 16, 8 to 16, 2 कहा है ना, तो 1 ऐड करेंगे और टोटल कितने नंबर होंगे? 9। देखते हैं ये हमारी बात सही है कि नहीं। देखिए ये कितने हो गए? 6 नंबर हो गए 11 तक। उसके बाद 10 से लेके 1 तक 10 नंबर होंगे कि नहीं? कितने नंबर होंगे? और आपको कहाँ? आपको 10 से 1 तक नहीं जाना है, आपको बस कहाँ जाना है? 8 तक जाना है। देखिए तो 6 ये हो गए और 3 ये, कितने हो गए? 9। जबकि सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा हमें 8 मिलेगा, लेकिन 1 ऐड करना पड़ेगा तब जाके टोटल नंबर मिलेंगे, और 1 प्लस हो गया तब कितना हो जाएगा? 9। सर अगर टोटल नंबर 8 हो जाए, अगर माइनस करना है तो क्या बचेगा? क्या चीज? अगर ये टोटल करने में प्लस बताया तो माइनस करने में क्या बताएगा? सुनिए समझिए, अगर पूछे व्हाट इज द टोटल नंबर बिटवीन 8 to 16, 8 to 16 मतलब इसका मतलब होता है कि 8 से लेके 16 तक, ना 8 को छोड़ना है ना तो 16 को छोड़ना है, सबको लेना है। तब भी माइनस करेंगे लेकिन 1 ऐड कर देंगे। बट अगर ये पूछे व्हाट इज द टोटल नंबर बिटवीन 16 and 8, 8 और 16 के बिटवीन बीच में कितने नंबर? तो जब बीच में कहा था तो दोनों को छोड़ा जाता है, दोनों को क्या किया जाता है? तो यही देखो, 2 लोग को छोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हम करते कैसे हैं? हम पहले माइनस कर लेंगे, तो कितना आया? 8। एक और माइनस करेंगे, कितना आया? 7। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब ग्रेटेस्ट आपके 9 नंबर हैं। 9 ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? 9 1 डिजिट का, और स्मॉलेस्ट कौन है? 1। ठीक है, 2 तरीके का सवाल कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट टोटल 1 डिजिट नंबर कितने होंगे 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके तो क्या करेंगे? 9 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8, और 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि 1 बिटवीन 9, 1 और 9 के बीच में, 1 और 9 के बीच में कितने 1 डिजिट नंबर होंगे, तो आप क्या कहोगे? 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, फिर 1 माइनस कर दोगे, कितना आएगा? 7। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक 9 1 डिजिट नंबर होते हैं, और 1 और 9 के बीच में बस केवल 8, कितना? 7। कितने? 7 क्या होते हैं? 1 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है,
ये बात समझ में आई। अब इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है आपका कि 2 डिजिट नंबर कौन सा हो, 2 डिजिट नंबर हो। तो अगर 2 डिजिट नंबर है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे होगा 99 और यहाँ पे होगा 10। स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाते हैं तो लिखते 1 है। अगर 2 डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे, 3 डिजिट है तो एक 0 और लगाएंगे, 4 डिजिट है तो एक 0 और लगाएंगे। 1 लिखने के बाद जितना डिजिट कम पड़ता है उतना बार क्या लगा देते हैं, 0। अब 99 और 100 10 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 99 से लेके 10 से लेके 99 तक, या बैक में आइए, 99 से लेके 10 तक टोटल कितने 2 डिजिट नंबर हैं, टोटल कितने 2 डिजिट नंबर है, तो हम कहेंगे यार 99 में से पहले 10 को माइनस करो, आएगा 89। 2 कहा है इसलिए एक और ऐड करो तो कितना आएगा, 90। तो टोटल 90 नंबर ऐसे होते हैं, 90 नंबर जो 2 डिजिट नंबर होते हैं। 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं सब, 90। 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं सब, 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 9 में से 1 गया 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9। 1 डिजिट नंबर टोटल होते हैं 9, 2 डिजिट नंबर टोटल होते हैं 90। कितने होते हैं, 90। अगर पूछा जाए कि 99 और 10 के बिटवीन, इसके बीच में कितने हैं, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे 89 आया था, एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 88। क्योंकि 90 होते हैं, 2 को आपको छोड़ना पड़ेगा इन दोनों नंबर को, कितने हो जाएंगे, 88। कितने हो जाएंगे, 88। है ना। तो जो टोटल नंबर हुए, टोटल, अगर टोटल की बात करें तो 9 में से 1 माइनस करेंगे आप, आएगा 8 और एक ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। 99 में से 10 माइनस करेंगे 89 और एक और ऐड कर देंगे 90, कितने हो जाएंगे, 90। अब देखिए 3 डिजिट का अगर नंबर है तो ये हो जाएगा 9 9 9 और यहां हो जाएगा 1 0 0 0। हो गया। अब ठीक। तो ये स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट। अब अगर हमें ये जानना हो, है ना, अगर हमें ये जानना हो कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर होते हैं, टोटल कितने होते हैं, मतलब 100 से लेके 999 तक पूरा, तो बताइए इसको माइनस करिए कितना आएगा, आ गया, बताओ। ये आ गया। इसके बाद 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 900। ध्यान से देखो, बताना क्या चाह रहे हैं अभी। आ गया। मतलब 1 डिजिट अगर टोटल देखे तो 9, 2 डिजिट टोटल देखे तो एक 0 और बढ़ गया, 3 डिजिट टोटल देखे तो एक 0 और बढ़ गया, 900 हो गया। चलिए 4 डिजिट देख लेते हैं। फोर डिजिट टोटल देखिए, ठीक है, कितना है, 4 डिजिट है। जी हाँ, तुम नहीं देख रहे बेटा। अब कितना हुआ, 4 डिजिट। चलिए देखिए, अभी क्या माइनस करेंगे, ठीक, बोलिए। हाँ एकदम, हाँ एकदम आँख खोले रहा करिए, बता दे रहे हैं। हो गया। अब चूंकि आपने अभी सब्ट्रैक्ट किया है तो अभी 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे और जैसे ही 1 ऐड किए तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9000। 9000 हो गया ना, बोलिए। इसका मतलब
ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, बोलिए, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना? हो रहा है ना? अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है ना, और आप ये बताइए कि टोटल कितने डिजिट होंगे 5 डिजिट वाले, तो आप कहेंगे देखिए सर एक एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है ना? यस सर, जब 4 डिजिट वाला था तो 9 के साथ 3 जीरो, अब 5 डिजिट वाला है तो 9 के साथ 4 जीरो, तो टोटल कितने होंगे बताइए? 90,000 नंबर ऐसे होंगे जो कितने डिजिट वाले होंगे? 5 डिजिट वाले। कितने? 5 डिजिट वाले। और अगर 6 डिजिट की बात हो तब? ये हो गया ग्रेटेस्ट। कितना होगा ये बताइए? 9,99,999। ये हो गया। कितना होगा ये? 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख। ये कितना आएगा? ठीक है, कितना आ गया? तो 9 लाख ऐसे नंबर होते हैं जो कितने डिजिट के होते हैं? 6 डिजिट के होते हैं। 9 लाख 6 डिजिट। 90 लाख 7 डिजिट। 9 करोड़ 8 डिजिट। 90 करोड़ 9 डिजिट। 9 अरब, ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया? बताइए। चलिए, अभी जो इसमें क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बाकी कल करेंगे। ठीक है ना? तो जो इसमें पहला क्वेश्चन जो आया बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। कह रहा है the difference of greatest and smallest 4 digit number ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में अगर बताना हो तो कुछ करना नहीं रहता है, एक बार 8 लिख देते हैं, बाकी जितना चाहिए होता है उतनी बार 9 लिख देते हैं। बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, तो जो ऑप्शन है इसमें, वो पहला है आपका ए 9899, और दूसरा है आपका बी 8888, और तीसरा आपका सी है 9989, और चौथा क्या है? डी 8999। और आपको पता है कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना? जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है वो ये ध्यान दे कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट यानी 9999, स्मॉलेस्ट यानी 1000। कह रहा द डिफरेंस, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का है। तो अंतर निकालने के लिए माइनस करते हैं, तो माइनस जब करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 8 और बाकी सब 99। तो ये आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा? अब हम लोग क्या करेंगे, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वाला ये हो गया। कल भी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कौन सा? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के